स्टूडेंट देखो, एथिक्स क्लास नंबर 12, ये क्लास नंबर 12 होगा. Yes, we have covered the first broad topic, that is ethics and human interface. ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया. इंटरफेस जानते हो, इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स थे. एसेंस, डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन पहला हो गया. सेकंड क्या था? डायमेंशन ऑफ एथिक्स कवर्ड. थर्ड वन, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप कंप्लीटेड. उसका बताओ क्या था? ह्यूमन वैल्यूज, लेसन्स फ्रॉम लाइफ्स एंड टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि कल के क्लास में हम लोग कवर किए हैं. एंड लास्ट में क्या है तुम्हारा? रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इनकलकेटिंग वैल्यूज. कंप्लीटेड ना? तो ये कवर कर चुके हैं स्टूडेंट. एंड दिस इज 12th क्लास. यहाँ से हम लोग जो सेकेंड टॉपिक है उसमें काम करेंगे. तो सेकेंड टॉपिक क्या है? एटीट्यूड. एटीट्यूड इसका जो सब टॉपिक होगा तो क्या होगा स्टूडेंट? कंटेंट, कमा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. दिस वन, कंटेंट, कॉमा, स्ट्रक्चर, कॉमा, फंक्शन. जैसे सिलेबस में उसी तरह मैं लिखा रहा हूँ. यहाँ पर मैंने एंड भी नहीं डाला है क्योंकि सिलेबस में एंड नहीं है. समझ रहे हो ना? कंटेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एटीट्यूड. इसका दूसरा जो सब टॉपिक है वो हम लोग आने वाले समय में करेंगे. तो आज का विषय क्या है हमारा? कि एटीट्यूड क्या होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है एटीट्यूड का, एटीट्यूड का स्ट्रक्चर क्या होता है और एटीट्यूड का फंक्शन क्या है. तो एटीट्यूड का जो फंक्शन है वो ब्रॉडली हम लोग कल के क्लास में समझेंगे, बट आज क्लास में हम लोग कंटेंट्स एंड स्ट्रक्चर पे ध्यान देने वाले हैं. होप सो समझ में आ गया होगा आज के क्लास का ब्लूप्रिंट. और थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर से फंक्शन भी देखेंगे. तो चलो देखते हैं एटीट्यूड. ये एटीट्यूड, ये शब्द बहुत सुनते हो तुम लोग ना. अपना एटीट्यूड ठीक करो. कोई बोल देता है ना आके. कोई भी आके, नॉर्मल इंसान भी आके बोलता है एटीट्यूड में थोड़ा गड़बड़ी है, यू हैव टू करेक्ट योर एटीट्यूड. तो क्या है एटीट्यूड? क्या कोई बोल पाएगा स्टूडेंट यहाँ पे बिना कॉपी को देखे हुए? हाँ हाँ बोलो. सिचुएशन के हिसाब से ढल जाना. ह्यूमन नेचर एटीट्यूड है तुम्हारे हिसाब से. तुम बोलो सिचुएशन के हिसाब से ढल जाना. वेरी गुड. और कोई बच्चा वो जो क्लास में बैठा हुआ है, हाँ बोलो. जब तुम एटीट्यूड के बारे में जानोगे नहीं तो कैसे एथिक्स में पढ़ाई करोगे? पहले अपना लेमन पर्सपेक्टिव में बताओ तुम लोग क्या होता है एटीट्यूड. अच्छा, बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. ठीक है. यो पीछे जो बैठे हो स्टूडेंट बताओ. हाँ, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व जो अपने परिस्थितियों के अनुसार दिखाता है. किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व. व्यक्तित्व किस सेंस में? व्यक्तित्व का मतलब होता है पर्सनालिटी. जो दिखा रहा है दुनिया को दिखा रहा है, वही एटीट्यूड है. ओके. यो सर, किसी भी पर्सन को कंफर्टेबल फील कराना, जब आप बात कर रहे हो. अच्छा, किसी पर्सन को कंफर्टेबल फील करवाना ही एटीट्यूड है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ एटीट्यूड ना. इट इज़ अ गुड एटीट्यूड. ये एटीट्यूड का परिभाषा नहीं हुआ, ये गुड एटीट्यूड का एग्जाम्पल हुआ जो आप बोल रहे हो. यू तो देखो स्टूडेंट, एटीट्यूड रखते तो हो मगर एटीट्यूड का समझ नहीं रखते हो तुम लोग.
तंज कैसे और कुछ नहीं। देखो एटीट्यूड क्या है, सिंपल बात है, एटीट्यूड से ही हमारा बिहेवियर डिसाइड होता है। जो हम लोग देखते हैं ना वो बिहेवियर एक्चुअली, वो एटीट्यूड नहीं है। एटीट्यूड साइकोलॉजिकल चीज है, समझे, साइकोलॉजी है, मेंटल एक्सरसाइज है एटीट्यूड। एटीट्यूड इज नॉट योर एक्शन, बट ये एक्शन को प्रभावित करता है, समझे। जैसे एग्जांपल देखो, बिलीव से बिहेवियर की तरफ देखते हैं, हालांकि मैं सब बोर्ड पे लिखाऊंगा बट समझो। बिलीव क्या है? बिलीव जो चीज़ हम सोचते हैं सही है वो हमारा बिलीव है। हाँ, कोई क्रॉस एग्जामिन नहीं किए हैं। जैसे कल्चर में बहुत सारे बिलीव है ना, कल्चर में बहुत सारे बिलीव है, मगर क्रॉस एग्जामिन हुआ है क्या? नहीं हुआ, फिर भी उसको हम ट्रू मान के चल रहे हैं। रिलीजन में है, कल्चर में है, और भी बहुत सारा जगह, सोसाइटी में इस तरह का बहुत सारा बिलीव है। नहीं, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एक बिलीव ही ना है, बिलीव है, बट उसको बिना हम क्रॉस एग्जामिन किए हुए उस चीज़ को हम ट्रू मान रहे हैं, तो हमारा क्या हुआ? बिलीव हुआ। वही परसेप्शन, दूसरे शब्द में कहें तो वही आपका परसेप्शन, आपका बिलीव बनता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो फंडामेंटल क्या है? बिलीव है। यही बिलीव ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका वैल्यूज बनता है। वैल्यू, जो चीज़ आपको चाहिए, विच इज़ गुड फॉर योर करियर, विच इज़ गुड फॉर योर पर्सनैलिटी। और हर इंसान का वैल्यूज़ डिफरेंट है। कोई इंसान ऑनेस्टी को ज़्यादा प्रेफर करेगा तो कोई हार्ड वर्क को ज़्यादा प्रेफर करेगा। सब में डिग्री अलग है कि नहीं है? सबका प्रायोरिटी अलग है, इसलिए वैल्यूज़ भी अलग है। इसी क्लास में कितने स्टूडेंट बैठे हो या इसी वीडियो को कितने स्टूडेंट देखोगे, तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं, सबका वैल्यूज़ डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट हुआ? क्योंकि उन लोगों का बिलीव अलग है। बिलीव अलग है तो वैल्यूज़ में भी डिफरेंसेस आएगा। तो बिलीव ही ओवर द पीरियड ऑफ वैल्यूज़ बनता है। अब वैल्यूज़ की क्यों? क्योंकि देखो, इससे पहले तुम लोगों को वैल्यूज़ का मैं बता चुका हूँ स्टूडेंट, इफ़ यू रिमेंबर करेक्टली। वैल्यूज़ क्या है? जो हमें डिज़ायर रिजल्ट दे, जो हमें डिज़ायर रिजल्ट दे, जब हम उसको एक्शन में लाए। तो वर्च्यू और गुड वैल्यूज़ में क्या अंतर है ये भी बताए थे। गुड वैल्यूज़ क्या है? आपका थ्योरी है। वर्च्यू क्या है? उसका इम्प्लीमेंटेशन है। याद है ना? वाइसेस एंड बैड वैल्यूज़, होप सब पता होना चाहिए, पिछले क्लास का ही बात है। तो बिलीव से ऊपर उठा तो क्या हुआ? वैल्यूज़ हुआ। यही जो वैल्यूज़ है ओवर द पीरियड तुम्हारा बिहेवियर बनता है। ओवर द पीरियड क्या बनता है? बिहेवियर, सॉरी, ओवर द पीरियड यही तुम्हारा एटीट्यूड बनता है, समझे? एटीट्यूड बनता है, और यही एटीट्यूड तुम्हारा बिहेवियर में कन्वर्ट होता है। तो क्या है? बिलीव है, उसके बाद वैल्यूज़ है, उसका फिर एटीट्यूड है, एटीट्यूड बाद फिर बिहेवियर है। अब इसको सिंपल एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे अभी हम क्लास ले रहे हैं, करेक्ट? अभी हम क्लास ले रहे हैं। मान लो कोई आके हमें डिस्टर्ब करे अभी, तो मेरा एटीट्यूड क्या होगा? नेगेटिव होगा उस चीज़ को लेके। नहीं, मैं नहीं चाहूँगा कि क्लास किसी तरह डिस्टर्ब हो, तो मेरा जो बिहेवियर में भी वो चीज़ तुमको दिखेगा, हाउ आई एक्ट, कैसे मैं एक्ट करता हूँ। तो एटीट्यूड डायरेक्टली इन्फ्लुएंस बिहेवियर, इसलिए इसका जो इसके बाद जो देखोगे इसका इट इन्फ्लुएंस इन योर बिहेवियर एंड थॉट प्रोसेस, इसका सेकेंड वाला टॉपिक है। एटीट्यूड आपके थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है, एटीट्यूड आपके बिहेवियर पैटर्न को इंट्रोड्यूस चेंज करता है। बात समझ गए ना? हाँ, अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, अभी मैं क्लियर करूँगा, रुको थोड़ा, पहले पैटर्न समझो। बस चलो, इतना इजी मत लो। एक तो ऐसे भी साइकोलॉजी का चीज़ है एटीट्यूड, ठीक है ना? एक तो एटीट्यूड, वही तो बोलते हैं तुम लोग, एटीट्यूड जो बोलते हो ना वो गलत है, वो बिहेवियर बोलना चाहिए तुम लोग को। तुम लोग जो बोलते हो ना कि एटीट्यूड ठीक करो अपना, वो एटीट्यूड नहीं, बिहेवियर ठीक करो अपना, ये बोलना चाहिए तुम लोग को। तो एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड क्या है फिर? एटीट्यूड इज अक्यूमुलेशन ऑफ योर बिलीव एंड वैल्यूज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यही जो अक्यूमुलेशन होता है हमारा बिलीव और वैल्यूज, ये अक्यूमुलेट होकर कर क्या रहा है? ये कभी भी कोई ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो, ऑब्जेक्ट का तात्पर्य ये है कि कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी प्लेस हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकता है। जब आप उस चीज़ को रिएक्ट कर रहे हो, आप जब आपको वो चीज़
लाया जा रहा है आपके सामने में, तो हाउ यू रिएक्ट, हाउ यू इवेल्युएट, दिस कॉल्ड एटीट्यूड। जैसे तुम रिएक्ट करोगे, जैसे तुम इवेल्युएट करोगे, ये चीज़ तुम्हारे बिहेवियर पैटर्न में दिखेगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, अब तुम समझो, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, करेक्ट, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई आया बाहर से डिस्टर्ब करने के लिए मुझे, ठीक है, तो मेरा जो एटीट्यूड क्या होगा, नेगेटिव होगा ना उसको लेके। ये मेरा अंदर का एटीट्यूड है, डिस्टर्ब कर रहा है फालतू का हमको, और तुमको तुरंत मेरे बिहेवियर पैटर्न में दिखेगा। हो सकता है हम बोले भागो यहाँ से निकलो, तो जो बोले भागो यहाँ से निकलो, इट इज माई बिहेवियर। मैं ये भागो यहाँ से निकलो, ये चीज मेरे माइंड के अंदर चला होगा, ये जो माइंड के अंदर चला, दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। और ये माइंड के अंदर क्यों चला, कैसे चला, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो बिलीव है, जो मेरा वैल्यूज है, वो स्ट्रांग बनते गया, वो एटीट्यूड का जगह लिया, और वही एटीट्यूड जब हम एक्ट के द्वारा निकालते हैं तो हमारा बिहेवियर बनता है। तो एटीट्यूड क्या है, साइकोलॉजिकल चीज है, मेंटल एक्सरसाइज है, और वही दिशा तय कर रहा है कि हमारा बिहेवियर क्या होगा। और आते हैं तुम्हारा, तुमने सबसे अप्रोप्रिएट आंसर दिया है यू, कि तुमने कहा है कि सिचुएशन के हिसाब से ढल जाना, करेक्ट, यही बोले हो ना। सिचुएशन के हिसाब से ढल जाना नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करना, सिचुएशन के हिसाब से अपने माइंड को ना इवेल्युएट करना, दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। बात समझ गए ना? हाँ, देखो अब यहाँ पे बहुत बड़ा चीज इसके अंदर आएगा। जैसे देखो, सोचने वाली बात है, यहाँ तुम लोग बैठ रहे हो, सिंपल बात है, यहाँ क्लास में पढ़ रहे हो या यूट्यूब पे तुम लोग देख रहे हो, तो हम जो बोल रहे हैं इसको किस तरह इवेल्युएट करो, क्योंकि ये भी एक ऑब्जेक्ट है। मैं जो बोल रहा हूँ और जो तुम सुन रहे हो, तो यहाँ से तुम्हारा एटीट्यूड डिसाइड हो रहा है। हाँ, यदि तुम यूपीएससी के विद्यार्थी नहीं हो, तुम कहो क्या फिलोसॉफी का झूठ मूठ का बतिया रहा है, ये फालतू का दे रहा है, तो तुम्हारा एटीट्यूड वो होगा। बट तुम यदि सिविल सर्विस का स्टूडेंट हो और एथिक्स को बहुत दिन से कर रहे हो, तो तुम्हारा एटीट्यूड इसके लेके बहुत पॉजिटिव होगा। ऐसा क्यों पॉजिटिव हुआ? यानी कि सेम ही चीज़ है, हम ही पढ़ा रहे हैं, अलग अलग स्टूडेंट बैठा हुआ है, किसी स्टूडेंट को ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है, किसी स्टूडेंट को ये चीज़ अच्छा लग रहा है। जिसको अच्छा लग रहा है उसका बिलीव और वैल्यूज में ये चीज़ पहले से आ चुका है, इसलिए वो अच्छे से रिएक्ट करेगा हमारे स्पीच को सुन के। आज जो विद्यार्थी के अंदर ये वैल्यूज नहीं है, ये बिलीव नहीं है, क्या है फालतू का, दे विल रिएक्ट इन अ नेगेटिव वे। तो देख रहे हो ना कि ये जो बिलीव है, ये वैल्यूज है, कितना हद तक प्रभावित कर रहा है एटीट्यूड को। और एटीट्यूड जो हमारा है वो रिलेटिवली तुम्हारा स्टेबल है, ये चीज जान लेना बच्चे लोग, ये बहुत तगड़ा चीज मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारे बुक में भी लिखा गया है। ये किसी का एटीट्यूड आप बहुत जल्दी चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो कि जो चीज़ तुम मान के चल रहे हो, जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने कहा कि कोई भी बाहर से आएगा डिस्टर्बेंस, तो उसको मैं नेगेटिवली ही रिएक्ट करने वाला हूँ। इसको पॉजिटिवली कन्वर्ट करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि ये ओवर द पीरियड मेरे अंदर ये एक हैबिट का पैटर्न बन चुका है, मेरा एक प्रोसेस का हिस्सा बन चुका है, मेरा कंडक्ट का वो तरीका बन चुका है। और मैं चाहता हूँ कि इसको ठीक मैं अपोजिट ले आऊँ, यानी कि कोई आया तो उसको हम गुलाब का फूल दे देंगे, वाह वाह क्या बात है, डिस्टर्ब करने आया, देखो गुलाब का फूल दो उसको। तो एटीट्यूड नहीं हो सकता है, उसको ठीक करने में बहुत वक्त लग सकता है। इसलिए जो एटीट्यूड है आपका वो रिलेटिवली स्टेबल, रिलेटिवली मैं बोल रहा हूँ, चेंज हो सकता है, वो भी ओवर द पीरियड चेंज हो सकता है। तो एटीट्यूड क्या है, जैसे देखो ना, कई बच्चे लोगों को मैं बोलता हूँ ना कि ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, और फिर कल वही करेगा। कितने लोग स्टूडेंट लोगों को बोलता हूँ कि नहीं, शहीद भगत सिंह के बारे में नेगेटिव नहीं सोचते थे गांधी जी, मगर फिर भी एटीट्यूड तो वही है। टीचर बोले या खुद गांधी जी आके बोले, तुम मानने वाले तो हो नहीं तुम, क्योंकि एटीट्यूड तो पहले से धर लिया है वो चीज। तो एटीट्यूड इज अ रिलेटिवली स्टेबल। होप सो समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट तुम लोग को। तो एटीट्यूड तुम्हारा क्या है, माइंड से रिलेटेड है, साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है ये किसी भी चीज को इवेल्युएट करने का। और किसी भी चीज का तात्पर्य क्या है, पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, कोई भी थिंग हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकता है। होप सो माय डियर स्टूडेंट समझ में आ गया होगा तुम लोग को बेसिक्स। तो किसी को बोलना है एटीट्यूड ठीक करने का, किसी को बोलोगे अब से कि एटीट्यूड ठीक करो, तो इसका मतलब तुम बोल रहे हो कि तुम अच्छे से रिएक्ट करो,
तुम अच्छे से इवैल्यूएट करो किसी भी सिचुएशन को, किसी भी प्लेस को जो तुम्हारे पास में आया है। यही तुम उसके एक्शंस पे बात करना चाहते हो तो तुम ये मत बोलना कि एटीट्यूड चेंज करो। तुम क्या बोलोगे? तुम बिहेवियर चेंज करो। मैं बिहेवियर चेंज करने के लिए पहले आपको एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा अपना। होप सो समझ में आ गया होगा। चलो, तो इसी का क्रम आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं स्टूडेंट क्लास नंबर 12। पहले देखेंगे कंटेंट्स, क्या क्या चीज़ है। जितना ही बताया सब कंटेंट्स, एवरीथिंग इज योर कंटेंट। देखो कंटेंट, तो देखो हम लोग करेंगे बिलीव और ये बिहेवियर। कैसे भी कोई चीज़ हमारा जो बिलीव है वो कैसे बिहेवियर में कन्वर्ट होता है, तो थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं हम लोग। बिलीव क्या है कि आप जिसको ट्रू मान के चल रहे हो, होल्ड ट्रू, चाहे एग्जामिन करके या फिर बिना एग्जामिन करके, विथ और विदाउट क्रॉस एग्जामिन। ठीक है, जब जिसको आप मान रहे हो कि नहीं ये सही है तो सही है, तो सही है। यही बिलीव आपका ओवर द पीरियड वैल्यूज बन जाएगा। आपका वैल्यू का मतलब क्या है? जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर यू, इंपॉर्टेंट फॉर अस। और यही वैल्यूज में आपका हो सकता है ऑनेस्टी हो, यही वैल्यूज में हो सकता है आपका कैरियर हो कि कैरियर पे ध्यान देना है, और दुनिया भर का होता है। नहीं, हाँ वैल्यूज बताया कि नहीं बताया? बताओ तो। एम्पैथी सिंपैथी भी वैल्यूज ही है। यही जो वैल्यूज, यही जो बिलीव है ओवर द पीरियड, यही आपका एटीट्यूड बन जाता है स्टूडेंट। एटीट्यूड बन जाता है। एटीट्यूड का मतलब हाउ वी इवैल्यूएट, हाउ वी इवैल्यूएट, कैसे हम कोई चीज इवैल्यूएट करते हैं, एसेस करते हैं। क्या चीज को एसेस करते हैं? ऑब्जेक्ट को। स्टूडेंट किसको? ऑब्जेक्ट को। और ये जो ऑब्जेक्ट है ग्रामर वाला ऑब्जेक्ट नहीं है। इसी ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? एटीट्यूड ऑब्जेक्ट कहते हैं। पहले तो ये समझ लो, ये जो क्या बोलते हैं हम लोग? एटीट्यूड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और ये ऑब्जेक्ट का तात्पर्य ये है स्टूडेंट कि कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी प्लेस हो सकता है, कोई भी थिंग्स हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है, या कोई भी सिचुएशन हो सकता है। समझे? तो एटीट्यूड ऑब्जेक्ट का वाइडर एस्पेक्ट, उसमें बहुत कुछ शामिल होगा। कैसे आप इवैल्यूएट कर रहे हो? जैसे पहले के टाइम में इंडियन सोसाइटी में अभी भी है, मैं अभी थोड़ा कम हो गया है, अतिथि देवो भव। नहीं, कोई घर में आता था तो बहुत लोग खुश, अतिथि आया है, ठीक है ना, लड्डू लेके आया है, पेड़ा लेके आया है, सब खुश। बच्चा लोग पूरा टेढ़ा आंख से देख रहा है, मिठाई उठाया आया कि नहीं आया। तुम लोग भी किया ही होगा। देखो एटीट्यूड कैसा है उसका। और अभी परिवर्तन के दौर में सब चीज परिवर्तित हो गए। अतिथि आए हैं तो मूवी तो देख लिया, अतिथि कब जाओगे तब यू एटीट्यूड चेंज हो गया आपका। बचवा खुश है, वो बगल का वो गंदा लिट्टी खा के खुश है, ठीक है, उसको नहीं चाहिए कि बाहर का लिट्टी नहीं चाहिए, वो बगल खा के संतोष कर रहा है, नहीं चाहिए उसको चाचा मामा। एटीट्यूड चेंज हुआ ना। हाउ दे इवैल्यूएट, कोई भी पर्सन आ रहा है, कोई भी सिचुएशन है। अब तुम देखना, एक नॉर्मल इंसान, नॉर्मल आदमी कैसे पब्लिक अफेयर्स में जो अपने आप को कंडक्ट करेगा, और एक पॉलिटिशियन कैसे कंडक्ट करेगा, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। पॉलिटिशियन को वो चाहिए नहीं, क्योंकि पॉलिटिशियन बिल्कुल लीडर है, वो लीडर है, लीडर समझे? लीडर मतलब क्या होता है? नेता है वो लीड करेगा, उसको कॉमन मास चाहिए। मैं एक कॉमन आदमी को भीड़ के सामने में छोड़ दो, हाउ दे इवैल्यूएट, भाग जाएगा वो। जैसे हमसे जो बुजुर्ग है, हमसे ऊपर जनरेशन वाले लोग हैं, देखते हो ना कितने बढ़िया से सोसाइटी में वो इंटीग्रेट हो सकते हैं। हमारा जनरेशन है, फिर उसको अपना ही टाइप का चाहिए, बिकॉज ऑफ एटीट्यूड, हाउ दे इवैल्यूएट। हाँ,
अभी स्ट्रक्चर में बात करेंगे हम लोग, कंटेंट की बात कि आखिर ये एटीट्यूड कैसे डिसाइड होता है, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स समझ गए ना। हाउ वी इवेल्युएट ऑब्जेक्ट, वही ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। और क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है इसमें। यही फाइनली एटीट्यूड आपका बिहेवियर बनता है। क्या बनता है, बिहेवियर बनता है। अब बिहेवियर का मतलब क्या है, हाउ वी एक्ट, कैसे हम एटीट्यूड को एक्शन में लाते हैं, हाउ वी एक्ट। हो सकता है कि आपको एक भीड़ में छोड़ दिया गया और तुम्हारा जो स्वभाव है स्टूडेंट चुपचाप रहने का, तो भीड़ भी है तो क्या करो, चुपचाप बैठे रहोगे कोना में से, बैठे साइड में, नहीं यही रहेगा तुम्हारा एक्शन। और मान लो कि तुम भीड़ में बोलने वाले आदमी हो तो तुम इंटरमिंगल हो जाएगा, बढ़िया से बात कर रहा है। तो हाउ वी एक्ट, तो देखो एटीट्यूड से बिहेवियर डिसाइड हुआ ना, तो यही बिलीफ से तुम्हारा बिहेवियर है। होप सो समझ में आ गया होगा। कैरियर फर्स्ट, लव फर्स्ट नहीं, कैरियर फर्स्ट, वही वैल्यूज है। ज़्यादातर हमारे यूथ लोग लव वर्सेस करियर में है ना, मैं ऐसे लिखा रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है तुम लोग को, इसमें हमारे ज़्यादा यूथ है, इसमें फंस जाते हैं। ये बाबू डेप ट्रैप्ड है, चाइना वाला, ठीक है। व्हाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट बनेगा यहाँ पे। कहने का मतलब है कि जब आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड का पहला वाला समय है, आप 18 साल से लेके 25 साल के एज में है, तो उस समय हार्मोन्स भी तो बहुत एक्टिवेट है। कैसे इसको तुम यहाँ पे लाओगे, इट इज़ ऑल अबाउट योर वैल्यूज। नहीं तो बाकी आदमी के तरह बच्चे लोग इधर चले आओगे तो ये तो तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा फिर। और कोई कहता है कि नहीं हम ये दोनों को बैलेंस कर सकते हैं, तो तुमसे अच्छा टैलेंटेड आदमी कोई नहीं होगा फिर। जो कि बहुत ही ना के बराबर है। देखो मुझे इस बात से शिकायत है स्टूडेंट, इस बात से मुझे शिकायत हमेशा रहेगा कि कई टीचर लोग ना इसको भी ना ग्लोरीफाई करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं। अरे इसको मत करो ना, ये पहले से ही ग्लोरीफाई है। टीचर लोग छूट दे देते हैं। कई लोग टीचर बोलते हैं कि नहीं जीवन आपका मज़ेदार होना चाहिए, थोड़ा इश्क भी करो। टीचर को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम बोल के और बढ़ावा दे रहे हो। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तुम बोलो नहीं बोलो, करेगा ही करेगा। टीचर का काम ये है कि कैसे ये जो माया वाला जीवन है, यहाँ से बच्चे लोग का अटेंशन कैसे यहाँ पे फोकस करवाए, क्योंकि ये कुछ नहीं है, माया है, इसका कोई काम ही नहीं, रोल ही नहीं है। हाँ मतलब वो वाला लव मैं बोल रहा हूँ, लड़का लड़के वाला लव, माँ बच्चे का लव नहीं, वो तो हमेशा रहेगा, उतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा। और जैसे कि मैंने पिछले क्लास में भी कहा था राधा और कृष्ण का, तो बाबू तुम यहाँ तो कृष्ण जी को टेकन एज ग्रांटेड लेता है लोग सब वेरी बैड ना, कृष्ण जी भी लव किए थे, हमने कौन सा गलत काम कर दिया। हट, कंपेयर कर रहा है अपने आप कृष्ण जी, तो कृष्ण जी वाला काम भी तो करो, शेषना को मारो। एक बाबू तुम बिच्छू नहीं मार सकता है, एक तुम कीड़ा मकोड़ा नहीं मार सकता, ऐसे मारना नहीं चाहिए, नॉन वायलेंस अगेंस्ट है, कुछ नहीं होगा समझ रहे हो? तो बाबू पहले अपना एटीट्यूड, अपना बिहेवियर उस लेवल पे लाओ, तब बात करो तुम यहाँ पे शक्ति का। समझ गए ना? झूठ मूठ का आगे बस एक एग्जाम्पल गलत सेट नहीं करना है, यही वैल्यूज है अरे इस पे तो हम घंटों बोल सकते हैं, इतना चीज रिलेटेबल चीज है। होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। ये हो गया आपका ये। तो अब हम लोग समझते हैं एटीट्यूड। देखो अब देखो स्टूडेंट यहां पे ये हो गया, एटीट्यूड का स्ट्रक्चर। आखिर एटीट्यूड अपने अंदर क्या क्या रखता है, आखिर क्या चीज डिसाइड करता है कि एटीट्यूड ऐसा होगा, एक पर्टिकुलर होगा एटीट्यूड।
तो इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। इसी 3 कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं CAB। सिंपल तरीके से तुम ABC भी याद कर सकते हो, समझ गए ना? CAB। C देखो, C स्टैंड फॉर कॉग्निटिव, A stand for affective, and B stand for behavioral। अब तीनों का मतलब समझते हैं। कॉग्निटिव माइंड से जुड़ा हुआ है ना स्टूडेंट? यस, इट इज योर बिलीफ, it is your belief, it is your thought, it is your knowledge। it is your knowledge। affective का मतलब it is your emotion, it is your feeling। behavior का मतलब योर पास्ट एक्सपीरियंस। ये बिहेवियरल है, बिहेवियर नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ बिहेवियर एंड बिहेवियरल। क्योंकि एटीट्यूड के बाद तो बिहेवियर होगा, मैं एटीट्यूड के अंदर क्या है? बिहेवियरल है। मेरा मतलब पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। अब देखो मेन यहीं से शुरू है, क्लास एक्चुअली यहां से शुरू है। कॉग्निटिव, समझ गए स्टूडेंट? ये स्ट्रक्चर हो गया। यदि मैं, ठीक है, मैं ये पहले बताता हूँ, उसके बाद मैं दूसरा लिखाऊंगा। देखो यहाँ पे स्टूडेंट, कॉग्निटिव साइकोलॉजी से रिलेटेड है, माइंड से रिलेटेड है। आपका क्या बिलीफ सिस्टम है, वही ओवर द पीरियड आपका एटीट्यूड बनता है कि नहीं बनता है, आपका क्या नॉलेज है उस चीज़ को लेके, तो वो एटीट्यूड का एक हिस्सा है। यही 3 चीज़ मिलके आपका एटीट्यूड बनता है। कैसे आप कोई भी चीज़ को इवैल्यूएट करते हो, कैसे आप कोई चीज़ से रिएक्ट करते हो, वो कौन डिसाइड करता है? ये 3 एलिमेंट डिसाइड करता है। ए सुनो, अच्छे से छोड़ दो, लिखना बंद कर दो ना, बंद कर दो बाबू, छोड़ दो, भी लिखना थोड़ी देर में, लिखाना नहीं है, समझाना ज़्यादा है। सुनो अच्छे से। सी कंपोनेंट देखो कैसे रे, मानो कोई भी चीज़ है, उस पर क्या आपका थॉट प्रोसेस है जो ओवर द पीरियड चल रहा है आपका। क्या आपका नॉलेज है? नॉलेज हो सकता है, डेटा का नॉलेज हो, पढ़ाई किए हो उस चीज़ के बारे में, तो वो फर्स्ट कंपोनेंट हुआ कॉग्निटिव, जो माइंड से जुड़ा हुआ है। हाँ, दूसरा देखो, एफ स्टैंड फॉर एफेक्टिव, मतलब इमोशन। उस एटीट्यूड जो ऑब्जेक्ट, उससे किस तरह का आपका इमोशन जुड़ा हुआ है, उससे भी आपका एटीट्यूड डिसाइड हो रहा है। फर्स्ट तो क्या है? आपका नॉलेज, आपका बिलीव ओवर द पीरियड। सेकेंड क्या है? आपका इमोशन, आपका फीलिंग्स। तीसरा चीज देखो, हो सकता है कि वो जो एटीट्यूड ऑब्जेक्ट है वो पहले भी आप फेस किए हो, तो उस समय कैसा आपका अनुभव रहा। हो सकता है आपने नहीं किया, ऑल टुगेदर नया चीज है। अच्छा ये बताओ, कई बच्चे लोग इस क्लास में पिज्जा खा के बैठे हुए हो, पिज्जा खाते होगे कई लोग, नहीं? तो पिज्जा को लेके किस तरह इवेल्युएट करोगे? पिज्जा इज ऑब्जेक्ट, एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखते, तुम्हारा बिलीव थॉट प्रोसेस क्या है? बहुत टेस्टी होता है पिज्जा, उसमें तुम्हारा है ना तरह तरह का सॉल्ट आता है, मज़ा आता है खाने में। वो छोड़ दो, जंक फूड बात का विषय है। हाँ, जंक फूड एट द सेम टाइम वो भी पता है तुमको, तुम्हारा नॉलेज, तुम्हारा थॉट, तुम्हारा बिलीव क्या बोल रहा है? बहुत स्वादिष्ट चीज़ है, पहले खाए हैं। इमोशन, हाँ क्या है? खाते हैं तो मज़ा आता है। इमोशन, अटैचमेंट, देख के ही पता चला तुक निकल रहा है, तो तुम्हारा एटीट्यूड क्या होगा? इसको लपक लेते हैं।
माइंड में आ गया ना, पूरा पूरा माइंड तैयार। क्यों? CAB की वजह से। मान लो कि एक आदमी ऐसा पकड़ो जिसको पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है पिज़्ज़ा का, उसको नॉलेज है पिज़्ज़ा क्या है, उसका इमोशन है, ठीक है हमारा भाई गोतिया खाया हम भी खाएंगे। अरे मंगवाया तो था दीपावली में, हम दूर से ही देख के भाग गए थे, मगर हाँ हमको वो जो खा रहा था तो उस समय उसका अंदाज हमको बहुत अच्छा लग रहा था, अटैचमेंट है उसको, मैं वो अलग रिएक्ट करेगा, उसका एटीट्यूड डिफरेंट हो जाए। क्यों? क्योंकि बी मिसिंग है उसमें। तो ये तीनों जो एलिमेंट है CAB या ABC, किस तरह इसको याद कर लो, ये तीनों आपके एटीट्यूड को सेव करने में हेल्प कर रहे हैं। हम बात समझ में आ गया? कुछ भी सिचुएशन ले लो यार, जैसे एक सिचुएशन और लेते हैं, पिछले साल भी लिए थे जब पढ़ाए थे एथिक्स में, वो क्लासिकल एग्जाम्पल है बुक का, बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल। जैसे मान लो कि एक स्नेक आया ऐसे करते हुए, ठीक है, मैंने जितना बार एथिक्स पढ़ा है, एटीट्यूड पढ़ा है, ये एग्जाम्पल जरूर दिया क्योंकि क्लासिकल एग्जाम्पल ये सब बैठ जाता है उस पर। एक स्नेक आया यहाँ पे, जैसे ही स्नेक को देखेगा, जो भी स्टूडेंट इस क्लास में बैठे हो या जो भी जो सुन रहे हो या फिर जो भी लोग सब हैं, तो सबका रिएक्शन डिफरेंट होगा। कोई स्नेक को देखेगा तो जैसे किसी के पास कम नॉलेज है, कम नॉलेज होना भी नॉलेज ही होता है, तो उसको नहीं पता है कि उसको लग रहा है कि हर सांप ही काटने वाला सांप होता है। मैं ऐसा ट्रू नहीं है, बहुत कम सांप होते हैं जिसका विष लगता है, सही बात है ना। तो उसको क्या नॉलेज है उस सांप के बारे में और क्या इमोशन है। हो सकता है कि वो बचपन में सांप से खेलता हो और उसको सांप जैसे ही दिखा, जैसे देखो ना नाग पंचमी के दिन सांप को पूजा किया जाता है, सांप को दूध चढ़ाया जाता है और लोग बहुत खुशी से चढ़ा रहे हैं। अब तुम ऑर्डिनरी आदमी को लेकर आओ जरा, उसका देखना वो भाग जाएगा सांप को देख के। अब बट नाग पंचमी के दिन में जो लोग जा रहे हैं मंदिर में जा रहे हैं, उनका तो फिर एटीट्यूड अलग है फिर उस चीज को लेके। तो कैसे हुआ एटीट्यूड चेंज? इमोशंस, फीलिंग जुड़ा हुआ है। अरे शंकर जी के हैं, बात समझ गए ना। और उसका एक्सपीरियंस क्या है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, पास में खिलाया वो, हाथ से खिलाया वो। हाँ अब ठीक इसको अपोजिट कर दो, नॉलेज है उसको कि ठीक है सांप क्या है, नॉलेज कैन बी वेरी ना, कॉग्निटिव तो हर आदमी का अलग अलग होता है। एक सेम ऑब्जेक्ट लेके आओ, तुम्हारा रिएक्शन अलग होगा, मेरा रिएक्शन अलग होगा, इसका रिएक्शन अलग होगा, अलग लोग का रिएक्शन अलग होगा। अलग हो रहा है कि नहीं रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि ये भी तो कंपोनेंट डिफरेंट है, बिलीफ भी तो अलग है, थॉट प्रोसेस। अच्छा ये बताओ कितने लोग यहाँ पे फ्रीडम फाइटर का नाम लेते लेते पूरा जोश में आ जाते हैं? नहीं। और कई लोग देखते हो ना पूरा ऐसे बैठा हुआ है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कई बार देश में बहुत बड़ा घटना हो जाता है तो कोई पूरा रिएक्ट करता है कि देखो कैसे हो सकता है हमारे देश में, और अगला वाला एकदम ठंडा दिमाग से बैठा हुआ है, अपने को कोई मतलब ही नहीं है। कैसे हुआ ये चीज? ये तीनों की वजह से हुआ। उसको देश के प्रति कितना इमोशन है, फिर कुछ नहीं है बाबू, ढकोसला है वो, कुछ मतलब नहीं है उसको। कॉग्निटिव है मैं यही नहीं है उसका, अब पहले भी कुछ नहीं था, इसलिए इतना गंदा एटीट्यूड है। क्यों ऐसे होते? कई लोग बोलते हैं कि माथा टेकने के लिए शहीद जो स्थल है, क्यों? क्योंकि पहले से उसका एटीट्यूड ऐसा है, ओवर द पीरियड उस तरह का वैल्यूज और बिलीफ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सही है गलत है, मेरा वो विषय है ही नहीं। मेरा ये विषय है कि एटीट्यूड कैसे अलग हो रहा है सबका, क्यों डिफरेंट है। अब एक मुद्दा लाओ, हम अलग रिएक्ट करेंगे, तुम अलग रिएक्ट करोगे। हो सकता है हमारे लिए बहुत छोटा मुद्दा हो सकता है तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा हो, एंड वाइस वर्सा आल्सो। कैसे? बिकॉज ऑफ द CAB, क्योंकि ये अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, इसको बैलेंस में करना जरूरी है। एक गुड एटीट्यूड के लिए तीनों बैलेंस करना पड़ेगा ना आपको। तो बात समझ गए ना। तो एक आदमी जैसे स्नेक एंड उसका एग्जांपल दे रहे हैं, स्नेक एंड मैन का, तो उसको कॉग्निटिव है कि ठीक है हर सांप काटने वाला नहीं होता है, वो बचपन में सांप से खेला है, इमोशन जुड़ा हुआ है, पास्ट एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है उसका। वो सांप को बढ़िया बोले रिलैक्स, वो बढ़िया से सांप को बढ़िया से वो साइड में पकड़ के बढ़िया से जाके फॉरेस्ट में रिलीज कर देगा। देखते हो ना जो स्नेक कैचर जो होते हैं कितना प्रेम से स्नेक को लेते हैं, बढ़िया से जिस जगह पे उसको डिस्पैच करना चाहिए वहाँ पे जाकर कर देते हैं। मैं ये नॉर्मल आदमी क्या करता है? सांप को मार देता है कि सांप कहीं काट ना ले। एटीट्यूड, असेसमेंट कैसे हुआ? CAB की वजह से हुआ।
उसी तरह कुछ भी सिचुएशन आप ले लो, आप एग्जाम का ही सिचुएशन, जैसे यूपीएससी देखो, सिविल सर्विस देखो, कई लोग के लिए सिविल सर्विस कितना इमोशनल चीज़ है, कितना फीलिंग्स वाला चीज़ है। दादा का, चाचा का, मामा का, काका का, भतीजा का, सबका बदला लेगा एक आईएएस, पूरा इमोशन। कॉग्निटिव पता है, अरे बाप बहुत पढ़ना है, पूरा रिफॉर्म ही लाना है। पास्ट एक्सपीरियंस ठीक है, बगल में चाचा लोग बन गए थे, जब हमारे चाचा बन सकते हैं, हमारे पड़ोसी बन सकते, तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं? या घर में ही कोई बना हो, उसको अच्छा एक्सपीरियंस हो। जैसे देखो एग्जाम्पल देखो, अनगिनत एग्जाम्पल स्टूडेंट, डे टू डे एक्टिविटीज़ में जितना होता है सब एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे एग्जाम्पल देखो, एक माँ बाप दोनों ही डॉक्टर है, लेट से दोनों में दो डॉक्टर है या फिर एक कोई डॉक्टर है, मदर या फादर, तो कोशिश ये रहेगा कि उसका बच्चा भी उसी फील्ड में जाए, क्योंकि डॉक्टर का प्रोफेशन भी ऐसे बेस्ट होता है। कुछ रहेगा ना कि एलाइट प्रोफेशन में जाए उसका बच्चा, क्यों? ये तीन चीज़ की वजह से। समझ पा रहे हो ना तुम लोग? यस सर। हाँ, तो एवरीवेयर यू कैन फाइंड दिस थिंग्स। इसलिए अब से यदि कोई भी एटीट्यूड आता है, देखो ये सब चीज़ तीन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल काम देखता है, कितना आदमी जज्बाती हो जाता है। कल हमने एक रील बनाया था भगत सिंह का हम फ्रीडम फाइटर में बोलते थे हमेशा, कई बच्चों लोगों को बोरिंग होगा हमारे बात को लेके, हम मानते हैं कि बोर हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे बी आर अम्बेडकर के बारे में बहुत एग्जाम्पल देता हूँ, मतलब दिन में 2 बार तो मैं एग्जाम्पल दे ही देता हूँ बी आर अम्बेडकर साहब के बारे में। क्यों भाई? जुड़ा है ये चीज़, क्या कर सकते हैं हम भी, बेबस है, क्योंकि ये पता है मुझे, मैं अध्ययन किया हूं उनको। हाँ, हमसे जो ज़्यादा अध्ययन किया होगा उसका तो और स्ट्रांग होगा। समझ में आ रहा है तुम लोग क्या बोल रहे हैं? जितना कॉग्निटिव लेवल हाई होगा उतना ही एटीट्यूड आपका बेटर होने का चांसेस है, प्रोवाइडेड ये भी बेटर हो। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, उसमें तुम्हारा अलग अलग एलिमेंट्स काम करेगा। जैसे एग्जांपल देखो, ब्लड डोनेशन। सबको पता है कि रक्तदान जीवन दान, सबको पता है ना। रक्तदान करना क्या है? एक ग्रेट काम है ना, उससे बढ़िया कोई काम ही नहीं हो सकता है, क्योंकि आप अपना रक्त दे के, ब्लड दे के दूसरे का जीवन बचा रहे हो। नहीं, रक्तदान जीवन दान। हाँ, मगर जब तुम रक्तदान देने के लिए गया था पिछले बार, तो जो नर्स है ना, उसने क्या किया, गलत जगह पे, तुम्हारा वेन का गलत जगह पे उसने इंजेक्शन डाल दिया। बैड एक्सपीरियंस, ठीक है ना। हमारा तुमको मन क्या है, कॉग्निटिव क्या है तुम्हारा, रक्तदान जीवन दान, तो तुम्हारा एटीट्यूड डिफरेंट होगा। भले ही तुम ये चिल्लाते रहो, ये नहीं करोगे, फिर नहीं दोगे, भाग जाओगे, और दूसरे को बोलोगे तुम जाओ तुम जाओ। तो जरूरी नहीं है कि आपका कॉग्निटिव लेवल ही स्ट्रांग हुआ तो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा। कई बार आपका कॉग्निटिव हाई होने के बाद भी आपका एटीट्यूड खराब हो सकता है, बिकॉज ऑफ दिस 2 एलिमेंट्स। देखो ना, जितने भी, जैसे देखो चंबल में डाकू होते हैं, चंबल जाना आता है डाकू के लिए, नहीं रेविंस वाला जो एरिया है, बैड टोपोग्राफी, याद आ रहा है तुम लोग को? तो यही ना है। पान सिंह तोमर देखा है ना, क्या कितना, पान सिंह नहीं भी देखा है, चंबल का लगभग कहानी एक ही है। अच्छे लोग जो एथलीट थे, जिन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है, वो डाकू जाकर बन गए। कैसे हो सकता है? तो भाई बैड एक्सपीरियंस है उनको, कि कुछ नहीं कर सकता है हमारे लिए। हमने इतना गोल्ड मेडल जीता, ओलंपिक में जीता, इधर जीते उधर जीते, फिर भी कुछ सम्मान नहीं है हमारा, क्या करेगा वो? बैड एक्सपीरियंस, एटीट्यूड डिफरेंट हो गया। तो ऑल प्ले अ वेरी वेरी वाइटल रोल इन सेविंग योर एटीट्यूड। होप सो समझ में आ गया होगा। जो सुने हो बच्चे लोग, इसलिए मैं केवल एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, तुम लोग याद कर लेना। स्नेक एंड मैन, ठीक है। स्नेक एंड मैन का एग्जाम्पल दे दो। और क्या एग्जाम्पल दिए हैं अभी तुम लोग को? क्या एग्जाम्पल दिए हैं अभी? हाँ, ब्लड डोनेशन। ये मैं छोटा लिखा दे रहा हूं ताकि तुम लोग को याद रहे। इसका रेशियो जो है ना, रेशियो तुम्हारा वो होना चाहिए, रेशियो बैलेंस होना चाहिए। रेशियो बैलेंस होगा तभी आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बनेगा, अन्यथा नेगेटिव हो जाएगा। फिर
समझ गए? ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है ना? कंटेंट्स के बाद स्ट्रक्चर है। अब मुझे थोड़ा कंटेंट्स भी बताना है पीछे जाके। तो एक एग्जांपल दे सकते हो तुम लोग? जैसे देखो, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, पूरा भावनाओं का खेल है ना? धर्म और राजनीति पूरा भावनाओं का खेल है। जैसे कोई भी पार्टी से आप इमोशनली जुड़े हो, एक्सपीरियंस भी ठीक है, ये है तभी संभव है। एंड यू विल गिव वोट फॉर देम, आप वोट दोगे उसको। हाँ, पार्टी का यदि छवि खराब है, कितना भी अच्छा नेता आ जाए तो एक्सपीरियंस बैड है। देखते हो कई बार ऐसा होता है कि अच्छा आदमी भी गलत बिहेव कर देता है, तो आपका एटीट्यूड ठीक बदल जाएगा। जैसे आपने सुन रखा है कि XYZ बहुत बड़े बड़े आदमी हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत अच्छे हैं, पूरा धारणा बना लिया, बिलीफ सिस्टम पूरा स्ट्रांग है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, समझ गए ना? उसके पास में गया, उस तुमको डांट दिए, फटकार दिए, तुम्हारा जो तुम गया था ना, जो चीज़ लेके गया था, और ठीक अपोजिट लेके आएगा। बट सबसे ज़्यादा एटीट्यूड इनमें भरा हुआ है, चेंज हो गया तुम्हारा एक्सपीरियंस। तो ये एलिमेंट भी पूरा एटीट्यूड को सेव कर सकता है, चेंज कर सकता है। देखते हो ना, लोग बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, वोट तो हम इसी को देंगे। इमोशन। आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट ट्रूथ पे पूरा जीता कि नहीं जीता? पोस्ट ट्रूथ मतलब क्या? जो सच्चाई नहीं है, इसको परसेप्शन को बढ़ा के ट्रूथ कर दी है, दैट इज कॉल्ड पोस्ट ट्रूथ। तो मेरा तो ऐसा ही मानना है कि रिलीजन, मेरा क्या बुक में खुद दिया गया है तुम्हारा, रिलीजन और पॉलिटिक्स जो विषय है वो अपने आप में, इसमें सब एलिमेंट्स आएंगे। कोई भी नेता को चुनते हैं ना हम लोग, देखते हो ना उस समय कितना जज्बात रहता है हम लोग का, यही करेंगे, यही भारत को आगे ले जाएंगे, इसी को चुनना है। ये पढ़े लिखे हैं, ये हमारे कल्चर को प्रमोट करेंगे, पहले भी किए थे। यस, योर बिहेवियर विल बी, योर एटीट्यूड विल बी पॉजिटिव, और बिहेवियर आपका दिखेगा वोट डाल के। अब देखो रिलीजन में कैसे परसेप्शन बनता है। जैसे बहुत सारे रिलीजन में कट्टरपंथी है, हर रिलीजन में ही थोड़ा बहुत कट्टरपंथी है, किसी में डिग्री वैरी करता है, नहीं, किसी में कुछ ज़्यादा है, किसी में कम है, किसी में थोड़ा बहुत है। देखते हो ना, उसके बाद तुम्हारा बन जाता है ना। और जैसे वहाबिज़म आया इस्लाम में, तो उसके बाद रिलीजन का, जो इस्लाम रिलीजन में कितना डिग्रेडेशन हुआ। जैसे हमारा जो वैदिक रिलीजन था, उसमें शुरू में कितना गड़बड़ी था, उसमें आदि शंकराचार्य ने कितना अच्छे से रिफॉर्म किया, फिर भक्ति मूवमेंट में कितना बढ़िया से रिफॉर्म्स आया, तो उसके बाद हमारा देखने का जो तरीका है बहुत ही बेटर हो गया। मैं जो पहले के जो लोग होंगे, लेट से जो वैदिक रिलीजन के बाद जो बुद्धिज्म को जो फॉलो किए होंगे, जो जैनिज्म को जो फॉलो किए होंगे, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत ही नेगेटिव होगा। इतना मर्चेंट क्लास है, बढ़िया क्लास है, इतना कुछ कर दिए सोसाइटी के लिए, फिर भी हमको कोई स्टेटस नहीं है, तक नहीं रहेंगे इस रिलीजन में। बैड एक्सपीरियंस, कोई इमोशन नहीं है, कुछ नहीं है। कॉग्निटिव भी वही है कि वेद में हमको नीचे बोला गया है, सब तोड़ के चला गया। नया जब अपॉर्चुनिटी आपको उतना तगड़ा मिलता तो आप फ्लो करके चले जाते हो। हाँ, फिर जब रिफॉर्म्स आया तो इनफैक्ट तुम जितने भी विषय लो स्टूडेंट, तुम्हारा पढ़ाई से लेके हर एक चीज़ में तुम्हारा ये एंगल है। इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और पूछेगा तुम लोग का एग्ज़ाम में तो बिल्कुल, यूपीएससी मेंस में, एथिक्स में ये सवाल तो रहेगा ही, एटीट्यूड्स हमेशा। समझ गए? ये सब चीज़ को एंगल से जोड़ना है, रिलीजन, पॉलिटिक्स, जो भी चीज़ है। देखो अब यहाँ पे देखते हैं। हाँ, अब ये समझ गए तो और ये भी समझ जाओगे अच्छे से। एटीट्यूड,
एक ही साथ लिखा आते हैं। चलो पहले मैं लिखा, अच्छा ठीक है, एक ही साथ लिखा दे रहा हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड, वही कैरेक्टरिस्टिक मतलब कंटेंट ऑफ एटीट्यूड, ठीक ना। देखो पहले तो हमें डिफाइन करना होगा, डिफाइन कर दिए ना हम, फिर भी एक तुम्हारा अच्छा वाला डेफिनेशन देने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है। एटीट्यूड इज योर साइकोलॉजिकल टेंडेंसी। साइकोलॉजिकल क्या है? मेंटल, माइंड से रिलेटेड। ये आपका साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है, वही इंक्लिनेशन है। साइकोलॉजिकल टेंडेंसी टू इवैल्यूएट एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का तात्पर्य स्टूडेंट क्या है? वही चीज लिख दो यहाँ पे। यही ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। एंड एटीट्यूड ऑब्जेक्ट कैन बी योर प्लेस, पर्सन, थिंग्स, एनी सिचुएशन। सेम कैसे तुम रिएक्ट करोगे। एंड एटीट्यूड इज अ पार्ट ऑफ योर सोशल साइकोलॉजी। अलग अलग साइकोलॉजी होता है ना स्टूडेंट, तो कह सकते हैं कि एटीट्यूड इज अ पार्ट ऑफ, एटीट्यूड क्या है हमारा? पार्ट ऑफ सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी, हाँ। जहां तक सवाल है एटीट्यूड का, तो एटीट्यूड एक्चुअली रेंजेस, हाँ रेंजेस। इसका बहुत बड़ा रेंज होता है। किसी का देखो स्ट्रांगली पॉजिटिव हो सकता है ना स्टूडेंट, स्ट्रांगली पॉजिटिव। अभी जस्ट हम लोग देखे ना डिफरेंट सिचुएशन में स्नेक, और उसमें देखो कितने बढ़िया से स्नेक को रख लिया उसने। हाँ, इसका रेंज क्या हो सकता है? स्ट्रांगली नेगेटिव हो सकता है, स्ट्रांगली नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल पसंद नहीं किया। न्यूट्रल हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, या फिर मिक्स कर लिया। मिक्स का मतलब क्या है? दोनों ही है, कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है, मतलब कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। जाओ, जैसे कई लोग हैं ना, कई लोग हो गए ना, कोई भी विषय पे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको। हाँ, वो सही है गलत है वो मैं एसेस नहीं करूंगा, मैं बोल रहा हूं कि रेंज होता है कि नहीं होता है, बताओ तो। या कोई भी विषय पकड़ो ना तुम। अच्छा चलो, क्लास में कई बार हम पॉलिटिक्स का बात करते कि नहीं करते हैं? उसमें देखना सबका एटीट्यूड डिफरेंट रहेगा। कई लोग बड़ा बहुत ही चाव से सुनेंगे, तो हो सकता है कि हमारा जो बोल रहे हैं वो स्ट्रांगली पॉजिटिव है उस चीज़ को लेके, हो सकता है स्ट्रांगली नेगेटिव है, दोनों ही एक्सट्रीम भाव है। कई लोग न्यूट्रल है, ठीक है, और कई लोग मिक्स है, कुछ पॉजिटिव भी लेंगे, कुछ नेगेटिव भी ले लेंगे। ऐसा नहीं कि हम अपना बात कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि देखो कितना एटीट्यूड वो सबके अंदर रहता है और उसी चीज से वो काम कर रहा है। देखो अब देखो एटीट्यूड 2 की, एटीट्यूड में कंपोनेंट्स है, 3 कंपोनेंट्स है। तो डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट एटीट्यूड, यही रीजन है। डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट एटीट्यूड। क्या रीजन है इसके पीछे का? बता पाओगे स्टूडेंट? क्यों अलग आदमी का अलग एटीट्यूड है? हाँ, क्योंकि CAB कंपोनेंट सबका अलग है, सबका डिफरेंट है, सबका एक्सपीरियंस अलग है, सबका कॉग्निटिव लेवल अलग है। जो क्लास 8 का बच्चा रिएक्ट करेगा और जो कॉलेज का बच्चा रिएक्ट करेगा, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, बिल्कुल है, पूरा असर पड़ेगा। कोई यहाँ पे बड़े फिलोसोफर आ जाए, वो बोलेंगे, रिएक्शन अलग होगा, अलग होगा। कई लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे क्या बोल रहे हैं, कई लोग खाली मुंडी घुमाएंगे, समझ तो कुछ नहीं आ रहा है। होता है ना ऐसा? आज जो ज्यादा सर घुमाए बाबू उस पर थोड़ा डाउट करो। वही प्रॉब्लम ही है, इसलिए सर भी कम। देखो तुमको पता है बाहर की दुनिया में ना, बाहर मतलब इंडिया से बाहर की दुनिया में एक बार में इंडियंस पता कर लिया जाता है, एक बार में ही पता चल जाएगा।
कि इंडियंस कौन है आउटसाइड इंडिया। कैसे? यदि कोई टीचर कोई प्रोफेसर पढ़ा है और सर हिल गया उसका, वो इंडियन है। हाँ, ये हमारे टीचर ने कहा था हमसे कभी, और हमारे टीचर ने ये भी गुजारिश किया था इतना सर मत हिलाना। मैं क्या करें, कल्चर में आ गया, बहुत ज़्यादा ही है, इंडियंस बहुत ज़्यादा ही सर हिलाएंगे, मतलब यानी कि वो उस एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा है हमारे इंडियंस में। यूके में ना, जैसे बाहर के कंट्री में नहीं है, जैसे अभी नहीं, देखो एक्टिंग देखना, इंडियन एक्टिंग जो है, एशिया का जो एक्टिंग है यूरोप के एक्टिंग से अलग है। वहाँ पे ठंडी है इसलिए हाथ का मूवमेंट ज़्यादा नहीं होता है। देखना वो लोग ऐसे, जेम्स बॉन्ड को देखे हो, ऐसे करके केस सॉल्व करता है जेब में डाल के। और इंडिया क्या है, क्या नहीं करेगा वो, हाथ वैसे घुमाएगा इससे दया कुछ गड़बड़ है। तो हम तो कहेंगे सीआईडी बेस्ट एपिसोड। सीआईडी अभी भी देखते ना, मतलब लगता है कोहली का बैटिंग देख रहे हैं समझ रहे हो ना, क्या गजब स्टोरी। तुम देखा है 20 बार फिर भी तुमको पकड़ के रख देगा वो टीवी के सामने में, इतना अच्छा एपिसोड है। इतना लंबा चला है, 20 साल प्लस चला है, तो कुछ तो बात होगा ना यार उस एपिसोड में। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हाँ उसका तो देखे हैं आप, वो भी आता है, कार्टून वाला भी आता है उसका। एनीवे देखो, अब देखो ये चूंकि देखे हैं इसलिए एटीट्यूड उसके लिए पॉजिटिव है। कोई बोला क्या बात, बिकॉज ऑफ सीबी एलिमेंट्स। अब देखो डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट एटीट्यूड बिकॉज ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सीएबी। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक, स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसेस थॉट प्रोसेस। हमारा जो सोचने का जो तरीका है स्टूडेंट, उसको स्ट्रांगली क्या करता है, ये प्रभावित करता है। क्या? एटीट्यूड। देखो ना, अब ये तीनों चीज आ गया आपके पास, CAB आ गया आपके पास, तो आपका जो थॉट प्रोसेस होगा वो असर करेगा ना उस पर, आप जो सोच रहे हो। देखो स्टूडेंट, इस बात को हमें समझ लेना होगा, बिलीव और वैल्यू से एटीट्यूड बना, अब फिर एटीट्यूड से फिर तुम्हारा थॉट्स बन रहा है। तो कहने का मतलब ये ऐसा नहीं, उसको अलग नहीं करोगे, एक चीज से वो बना उससे ये बना, ऐसा कुछ है। जिस तरह आपका एटीट्यूड होगा उस तरह थॉट प्रोसेस होगा, और जब थॉट प्रोसेस ऐसा हो गया तो आपका बिहेवियर होगा। तो इम्पैक्ट्स लिख दो यहाँ पे भी, इम्पैक्ट्स बिहेवियर, इम्पैक्ट्स योर बिहेवियर, यही तुम्हारा सेकंड विषय है वहाँ पे। देखो ठीक से सिलेबस में है कि नहीं बताओ, तो यही है। हाँ, इसको लिख लो, अच्छे से लिख लो। डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट एटीट्यूड, इट इन्फ्लुएंस स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसेस योर थॉट प्रोसेस, इट स्ट्रांगली इम्पैक्ट्स योर बिहेवियर पैटर्न। अच्छा, डेमोक्रेसी सेटअप देखो, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेसी का वैल्यूज बहुत अच्छा रहेगा, वहाँ पे लोग का एटीट्यूड बहुत डिफरेंट होगा। जैसे एग्जांपल देखो, बिहार में अपने राज्य में कोई भी एक ऑब्जेक्ट हुआ, जैसे लव मैरिज, बेस्ट एग्जांपल लव मैरिज बोल सकते हैं। लव मैरिज एक ऑब्जेक्ट हुआ, करेक्ट। और तुम अलग अलग स्टेट को पकड़ो, अलग अलग राज्य को पकड़ो, और उसको बोलो कि आपका क्या है एटीट्यूड लव मैरिज को लेके, विल बी अमेज्ड कि सबका बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होगा। हमारे जो यूपी बिहार वाले लोग हैं वो बोलेंगे पाप है, गलत है। नॉर्थ ईस्ट के बोलेंगे ये तो रोज का चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है। केरल में जाओगे, नीचे साउथ में जाओगे, मिक्स रिएक्शन नहीं होना चाहिए। दिल्ली में जाओगे, बाबू इससे भी आगे निकल गया लिविंग, तब क्या करोगे? सबका अलग कॉग्निटिव है, समझ गए ना। इसलिए जो चीज़ को सत्य मान के चल रहे हैं, वो जो नहीं कि सत्य है, वो सबके लिए अलग अलग अर्ध सत्य है वो अर्ध सत्य समझते हो, आधा सत्य है, पूरा सत्य नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है कि सत्य
क्या है। देखो एब्सोल्यूट सत्य तो कुछ चीज़ है ही नहीं जो बात है। नहीं, जैनिज्म का फिलोसफी पढ़े हो ना स्टूडेंट लोग, जैनिज्म क्या बोलता है? हाँ, तो अनेकांतावाद, इसका मतलब क्या हुआ कि अनेक सच्चाई को परोसने का बहुत तरीका हो सकता है। तो वो भी तो तुम्हारा एटीट्यूड ही ना सेव कर रहा है जी। अब हो गया ना, लिख लिए। अब यहां पे जो इसका समझेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स में तुम्हारा फंक्शंस भी आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये कल क्लास में कवर करेंगे, बट ये बताना जरूरी है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स में ही आ जाएगा स्टूडेंट्स, फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। इसको मैं कल फिर बताऊंगा, ये अलग टॉपिक रहेगा। अच्छा, ये जो एटीट्यूड है इसका फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है? अच्छा, कार्य से पहले समझते हैं ये आखिर एटीट्यूड आता कहाँ से स्टूडेंट। देखो, किसी भी आदमी का एटीट्यूड ना बाय बर्थ नहीं होता है। कोई बच्चा जन्मा शुरू से बोल रहे हैं कबियाटी करेगा ये, नो ना, उसको कबियाट बनाया जाएगा प्रोसेस से, सोशल लर्निंग से, अपब्रिंगिंग से, है ना। कबियाट समझते हो ना जो तुम लोग हो। देखो तो नॉट बाय बर्थ, एटीट्यूड नॉट बाय बर्थ, ये बर्थ से नहीं होता है। कैसे आता है स्टूडेंट एटीट्यूड? ये आपके एक्सपीरियंस से आता है। इट कम्स विथ एक्सपीरियंसेस। ये आपके एक्सपीरियंसेस, आपके एक्सपोजर से आता है, आपके अपब्रिंगिंग से आता है, आपके सोशलाइजेशन से आता है। सोशल लर्निंग है ये सब चीज। अच्छा, यहां पे देखो, जो भी एटीट्यूड है आपका, ठीक है, और भी कुछ पॉइंट ये मैं लास्ट में कवर करूंगा। लिखो लिखो, अभी लिखो, थोड़ा यूं करते हैं। अच्छा, एटीट्यूड जो भी आपका रहेगा, तो या तो आप उस चीज़ को स्वीकार कर रहे हो या फिर उसको तिरस्कार कर रहे हो, यही ना होगा जी। या तो अप्रूव कर रहे हो या डिसअप्रूव कर रहे हो, रिजल्ट यही रहेगा। जैसे मान लो कोई बाहर से आया अभी डिस्टर्ब करने के लिए, या तो उस चीज़ को हम अप्रूव करेंगे या डिसअप्रूव करेंगे, या तो फिर लाइकिंग करेंगे या फिर डिसलाइकिंग करेंगे। तो जो एटीट्यूड का जो रिजल्ट आया है ना, जो इवैल्यूएट किया आप मन में साइकोलॉजिकल लेवल पे, तो उसका रिजल्ट यही निकला जी, लाइकिंग वर्सेस डिसलाइकिंग। आप या उसको पसंद कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। हाँ, और भी बहुत सारी चीज़ आ सकता है। लाइकिंग वर्सेस डिसलाइकिंग, फेवरिंग वर्सेस डिसफेवरिंग। आप उसको फेवर कर सकते हो या फिर बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता है अपने को, न्यूट्रल, आओ जाओ कोई। हाँ, कई ऐसे भी टीचर होते हैं क्लास में कभी भी आ जाओ कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसे होते हैं टीचर, तुम आओ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, अब वो मैं बोला उधर का बात मैं नहीं करूँगा। अब खाली नहीं, मनी माइंडेड वाला भी चीज़ नहीं है। कई टीचर स्वभाव में ऐसे हैं और वो अच्छे हैं, वो बुरे नहीं हैं, है बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता। वो पढ़ा रहे हैं, कोई आ रहा है जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, मोस्ट ऑफ द टीचर को फर्क पड़ता है क्योंकि उसका कंसंट्रेशन ब्रेक होता है। मैं कई टीचर लोग का कंसंट्रेशन इतना बेहतरीन होता है वो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अब आज हो कहीं पे वो अपना लगा हुआ है, तो वो तो हाई लेवल का टीचर हुआ ना। हम लोग उस कैटेगरी में नहीं आएंगे। देखो, लाइकिंग वर्सेस डिसलाइकिंग, फेवरिंग वर्सेस डिसफेवरिंग, न्यूट्रल एंड मिक्स, ये आपका रिजल्ट हुआ एटीट्यूड का, जो आप इवेल्युएट कर रहे हो कोई भी ऑब्जेक्ट को। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टूडेंट, बात समझो इसको। तो ये समझ में आ गया ना, एटीट्यूड बर्थ से नहीं आता है, ये एक्सपीरियंस से आएगा, एक्सपोजर से आएगा, सोशल लर्निंग से आएगा। सोशल लर्निंग जो आप लोग से सोशलाइज होकर जो सीख रहे हो। अब देखो, एक पॉलिटिशियन का जो बेटा होगा उसके अंदर पॉलिटिकल एलिमेंट का गुण जरूर होगा, नहीं? जाहिर सी बात है। हाँ, अपब्रिंगिंग शुरू से उन्होंने चप्पल देखा है। चप्पल देखा है इन द सेंस पूरा मीटिंग हो रहा है घर में, वो चप्पल नहीं गधा,
किसी भी घर में, किसी भी घर का या किसी भी आदमी का यदि तुमको ऊंचाई देखना है तो देखो कि उसके रूम के, उसके डोर में कितना चप्पल है, उसे पता चला कितना बड़ा इन्फ्लुएंसर है। अब तो मैं सोशल मीडिया में क्या है कि जितना लाइक जाएगा उतना इन्फ्लुएंस करेगा। मैं तुमको फिजिकल लेवल पे देखना है तो चप्पल गनो, समझ रहे हो ना। हाँ, टीचर का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई एक इंपॉर्टेंट पर्सन, टीचर तो आएगा ही आएगा, स्टूडेंट सब। हाँ, टीचर के कॉन्टेक्स्ट में भी ये भी सही बात है कि जितना चप्पल आएगा उतना टीचर बढ़िया है। ये भी एक परसेप्शन ही है, ये भी एक, इट मे नॉट बी ट्रू। 1000 को पढ़ाने वाला भी टीचर कई बार गलत होता है और 2 को पढ़ाने वाला भी ब्रिलियंट टीचर होता है। तो चलो ठीक है, वो दूसरा विषय है। मैं बोल रहा हूँ कि एक नेता, एक लीडर, बहुत बिजी शेड्यूल रहेगा ना नेता का। हाँ, देखोगे कितना मीटिंग करेंगे सब। अभी हाई वोल्टेज टाइम चल रहा है, इलेक्शन टाइम, जान रहे हो तुम लोग। हाँ, अब बात करते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ एटीट्यूड, जो हमारा कोर विषय है। देखो, फंक्शन ऑफ एटीट्यूड, आखिर एटीट्यूड किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करवाता है, ये हेल्प करता है फंक्शन परफॉर्म करने में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईगो डिफेंसिव फंक्शन। ईगो डिफेंसिव फंक्शन नंबर 1। नंबर 2, वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन। वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन। नंबर 3, यूटिलिटी। यूटिलिटी या एडाप्टिव भी बोल सकते हो, यूटिलिटी स्लैश एडाप्टिव फंक्शन। एंड लास्ट वन इज योर नॉलेज फंक्शन। नॉलेज फंक्शन। क्या है एटीट्यूड का फंक्शन? देयर आर 4 फंक्शन, 4 फंक्शंस। इससे भी ज़्यादा हो सकता है मगर इतना पढ़ोगे काफ़ी है। देखो नीचे से चलते हैं, नॉलेज फंक्शन। देखो स्टूडेंट, हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि हम लोग जो नेक्स्ट क्लास करेंगे वहाँ से यही टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके लिए तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, बस एक ब्रैकेट खोल रहा हूँ। नॉलेज, बढ़िया सुनो, नॉलेज फंक्शन क्या है। देखो हमारे एटीट्यूड में यदि सीखने का बात हो तो हमारे लिए अच्छा चीज़ है ना। जैसे देखते हो ना, साइकिट्रिस्ट लोग जो है वो तुरंत माइंड रीड कर लेता है, टीचर लोग भी तुरंत माइंड रीड कर लेता है, डॉक्टर लोग भी पेशेंट का तुरंत माइंड रीड कर लेता है, होता है ना ऐसा। पॉलिटिशियन भी जो पब्लिक का इंपल्स है वो तुरंत समझ लेता है। दे आर वेरी गुड एट नॉलेज फंक्शन। वो कहाँ से आया? एटीट्यूड से आया। जो बनने वाले व्यक्ति होते हैं, आगे जीवन में बढ़ने वाले व्यक्ति होते हैं, वो बहुत ही लर्निंग होता है उसके अंदर, लर्निंग कैपेसिटी, लर्निंग एबिलिटी होता है कि नहीं बताओ तो नॉलेज फंक्शन एटीट्यूड का फंक्शन है। पहले समझो, एटीट्यूड ये हमसे करवा रहा है, फंक्शन ऑफ एटीट्यूड, यानी कि एटीट्यूड जो CAB की वजह से जो डेवलप्ड हुआ। हाउ यू इवेल्युएट योर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैन बी एटीट्यूड ऑब्जेक्ट, प्लेस, पर्सन, थिंग्स, कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। अब ये क्या कर रहा है कि यदि इसके वजह से तुम्हारे अंदर नॉलेज आ गया तो तुम बहुत आसानी से दूसरे का बिहेवियर को पता कर लोगे। इसलिए कहते हैं ना कि टीचर इज अ वेरी गुड रीडर ऑफ स्टूडेंट। वो पूरा पकड़ लगा, ये पढ़ने वाला बच्चा नहीं है, ये पढ़ने वाला है, लेवल अच्छा है। जैसे देखो बड़े बड़े टीचर हुए हैं UPSC में, विकास सर सबसे बड़े टीचर हैं, वन ऑफ द बिग टीचर। सर क्या बोलते हैं अपने इंटरव्यू में कि जो बनने वाला बच्चा होता है वो शुरू में ही पता कर लेते हैं हम। कैसे पता चला उनको? क्यों? उसका जो तौर तरीका होगा, उसका जो कंडक्ट करने का जो तरीका होगा, उसका एटीट्यूड होगा, उसे तुरंत पता चल जाता है अगले वाले को। आर यू गेटिंग मी? तो ये आपके एटीट्यूड से एक नॉलेज क्रिएट हो रहा, उस नॉलेज से आप दूसरे का बिहेवियर भी जान रहे हो। और जब आप दूसरे का बिहेवियर प्रिडिक्ट कर पाते हो तो अच्छा चीज़ है कि बुरा चीज़ है? ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। जो देखते हो ना, कई बार देखते हो अपने फादर को पूरा गुस्से में रहते हैं, पता कर लिया ना गुस्से में है, चेहरा ये हो गया, कॉग्निटिव ये सब कुछ है, चुपचाप शांति से निकल जाओगे, हट जाओगे, नहीं तो फिर मार खाने वाले हो। तो कहीं ना कहीं आपके एटीट्यूड में
आपका एटीट्यूड का जो फंक्शन नॉलेज प्रोवाइड करना है, उसके वजह से आप एक प्रिडिक्टेबल फैसला ले पाते हो। बात समझ गए? स्टेबल फैसला ले पाते हो। ये कौन दे रहा है आपको? एटीट्यूड दे रहा है। समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं? जैसे एग्जाम्पल देखो, हमसे कितना दिन पढ़ रहे हो? 1-1.5 साल से, बहुत दिन से तैयारी कर रहे हो ना, और हमारा बिहेवियर भी तुमको पता आ गया होगा कि क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, किस चीज़ पे रिएक्ट करेंगे, किस चीज़ पे ओवर रिएक्ट करेंगे, किस चीज़ पे बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेंगे, ये सो ऑन। सबका अपना अपना होता है ना? समझ गए ना? ठीक है, दे दिए तुमको, ऐसे जाल बिछा दिए। बोलो, कोई ना, पूरा एकदम मूड में है, आज तो मज़ा आएगा। बात ले आते हैं, गंभीर भी बात ले आते हैं तो बहुत साधारण तरीके से निकाल देंगे। कभी देखेगा मूड पूरा गर्म है तो छोटा बात को भी बड़ा बात कर देंगे हम फिर। इट इज़ अ नॉलेज फंक्शन। आप बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर पा रहे हो, किसी का भी बिहेवियर, ठीक है ना? अभी तो डे टू डे हो, इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन कि एग्जांपल तुमको देना है वहाँ पर। यूटिलिटी फंक्शन, ये समझ में आ गया ना? यूटिलिटी फंक्शन। अब देखो, यूटिलिटी मतलब याद करो, यूटिलिटियन अप्रोच क्या है? जहाँ पे सबका साथ सबका विकास, है ना था जी? ऐसा कार्य करो जो सब पसंद करे, सबका भलाई का बात हो। तो ऐसा बाबू एटीट्यूड लेके चलो जो सोशली एक्सेप्टेबल हो। बेस्ट एग्जाम्पल बताएं, उत्तर प्रदेश और बिहार में किसी को प्रणाम करोगे छू के तो बोला संस्कारी है, इसी को तो ढूंढ रहे थे। कितना अच्छा संस्कार है, देखो माँ बाप कितना अच्छा है, इसका अच्छा संस्कार दिया है। दैट्स यूटिलिटी फंक्शन। यानी कि आप अपना जो एटीट्यूड है ऐसा कंडक्ट कर रहे हो, ऐसा दिखा रहे हो कि जो सोशली अप्रूव्ड है, सोसाइटी इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। हो सकता है आपको रिवार्ड मिले, रिवार्ड, अप्रिसिएशन भी तो है। बड़ी सभा में बोल रहा है कि देखो कितना अच्छा, क्या है पिताजी का नाम क्या है, दादाजी का नाम क्या? हाँ, वो भी वैसे ही थे। हाँ, बिल्कुल अपने पिता पे गया है ये। देखते हो ना, एक आदमी, एक बच्चा पूरा नाम खराब कर देता है ना अपने फैमिली का, और एक बच्चा अपने फैमिली का नाम बहुत ऊपर कर देता है। जैसे देखो, जो ऑल इंडिया रैंक 1 और 2 आए होंगे, उसका फैमिली का जो स्टेचर होगा कितना ऊपर चला गया होगा। जो आसपास का पड़ोसी है, सामी ने विकेट लिया, 7 विकेट लिया ना जी, क्या हुआ? स्टेचर कहां तक चला गया? फिर से जो डाइवर्सिटी वाली वाइफ थी फिर आई ना इंटरव्यू करने के लिए, तो कैसे हुआ ये चीज? समझ गए? सब एटीट्यूड है। तो आपका जो एटीट्यूड है वो कितना सोशली अप्रूव्ड है, सोशली एक्सेप्टेबल है, वहां से भी आपको रिवार्ड मिलेगा। हो सकता है ठीक उल्टा करो तुम, पनिशमेंट भी मिलेगा। अब जैसे सोसाइटी में, जैसे देखो यहाँ के सोसाइटी में लेट से लव मैरिज बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तुम एक ऐसा आदमी है, विदेश से यात्रा करके आया है तुम, और तुम तो बाबू फर्स्ट ही वर्ड में लव मैरिज को ही लेके आ रहा है तुम। लव मैरिज करना चाहिए, तुम भी मोटिवेट हो जाओ। हेनरी डिवेजियो ने जो किया था, याद है? विवियन, हाँ, डिवेजियो ने जो किया था, याद है? कॉलेज में, वेस्ट बंगाल का जो कॉलेज में हुआ था, याद है? हाँ, डिवेजियो वाला। उस पर आरोप लगा ना कि ये पूरा फालतू का मोटिवेट कर रहा है, हिंदू करता कुछ नहीं है, कुछ से कुछ बोलता है, एक्शन कुछ नहीं है। तो बाद में देखो उसको नलीफाई कर दिया गया ना, उसका जो व्यक्तित्व था, पर्सनैलिटी को कोई बड़ा वो नहीं दिया गया, तवज्जो नहीं दिया गया, उसको रिवार्ड नहीं दिया गया। तो सोसाइटी में जो अप्रूव्ड है उसके हिसाब से आपका कंडक्ट होना चाहिए, उसके हिसाब से आपका एटीट्यूड होना चाहिए। बच्चे लोग लिख पा रहे हो तुम लोग? वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन। हाँ, वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन क्या है? तो ये भी मजेदार चीज है। आपका कपड़ा, आपका चलने का ढंग, आपका बोलने का ढंग भी आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। आपका इशू लेने का तरीका, जैसे देखो हम कुछ नहीं बोले और टी शर्ट पहन लिए स्वामी विवेकानंद का, हम कुछ नहीं बोले पोस्टर लगा दिए स्वामी विवेकानंद का, तो यहां से मेरा एटीट्यूड पता चल रहा होगा तुम लोग को। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तुम किसी का भी घर विजिट कर रहा है, वो तुमको नहीं बोल रहा है कि मेरे घर में क्या है, मैं उसके घर में पोस्टर है, लेट्स से उस घर में पोस्टर है, मान लो मोदी जी का पोस्टर, लेट्स, हाँ, हमारे चार्मिंग लीडर
मोदी जी का फोटो है, कुछ नहीं, वो कुछ नहीं बोला है, मगर तुम पोस्टर देख के ही समझ जाओगे मोदी जी को पसंद करता है ये। दैट्स अ वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन, कि आपका जो चीज़ है, आपका पहनावा है, आपका जो तौर तरीका है, वहाँ से बहुत कुछ बिना बोले भी बहुत कुछ पता चल रहा है। जैसे देखो, कई लोग होते हैं कोई परवाह नहीं, उसको कोई टेंशन नहीं है, ईयरफोन लगा लिए, मज़े में घूम रहे हैं, मज़े में घूम रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि वो ईयरफोन को लेकर ज़्यादा नहीं सोचता है कि लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। कोई आदमी है मोबाइल में बात किए जा रहा है, मज़े में है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो उससे पता चलता है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कई लोग ऐसे होते हैं जो सिगरेट या फिर धूम्रपान छुप छुप के करते हैं, और कई लोग होते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपने को, मैं तुम लोग को वो नहीं कर रहा हूँ, उत्साहित नहीं कर रहा हूँ कि ये सब करो, मैं बता रहा हूँ लोग का क्या क्या एटीट्यूड होता है। ये सब वैल्यू एक्सप्रेसिव है। उस बारे में सोचता क्या है वो, तो उसके कंडक्ट से, उसके हरकत से, उसके स्लोगन से। देखते हो ना, कई कार होता है, कार में लोग डिज़ाइन करके नया नया चीज़ डाल देते हैं। देखते हो आजकल वो यूट्यूब पे वीडियो सब आता है ना। कई बार पता चलता है कि जो नंबर है, नंबर को बदल के दूसरा नंबर डाल दिया। कई बार पकड़ता भी है ना ट्रैफिक पुलिस सब, ये क्या कर रहा है तुम, तो वहाँ से भी बहुत कुछ पता कर सकते हो। यहाँ बिना बोले हुए उसके वैल्यू से पता कर सकते हो। ऐसे मान लो कि घड़ी पहने हुए हैं, बोल नहीं रहे हैं कि घड़ी लिए हैं, बार बार ऐसे कर रहे हैं। दैट्स अ वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन। और ये क्या है, तुम्हारा सेल्फ इंटरेस्ट के लिए है। ये तुम्हारा जो वैल्यूज है, तुम्हारे वैल्यूज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है अलग तरीके से। सेल्फ इंटरेस्ट, यहाँ पे तुम्हारा सेल्फ इंटरेस्ट छुपा हुआ है, समझे, जिसपे तुम बिलीव करते हो, तुमको जो अच्छा लगता है। इसको सबसे लास्ट में रखे हैं, ईगो डिफेंसिव को। अच्छा, पर नॉलेज फंक्शन समझ में आ गया ना। ये दूसरे का बिहेवियर प्रिडिक्ट करने में बहुत हेल्प करेगा। क्या हो बच्चे लोग, उदास हो क्या तुम लोग? इतना बढ़िया टॉपिक चल रहा है। यूटिलिटी फंक्शन देखो, ये क्या कर रहा है, तुम्हारा सोशली अप्रूव्ड हो जाएगा इससे। हालांकि मैं कल बताऊंगा, एक एक लिख लो, सोशली एक्सेप्टेबल एटीट्यूड, और इसके लिए आपको रिवार्ड भी मिलेगा क्योंकि आपका ठीक है। अब वैल्यू एक्सप्रेसिव का मतलब क्या है कि जो भी वैल्यूज आप फॉलो कर रहे हो, चाहे स्लोगन के रूप में, बिना बोले हुए भी, कहीं ना कहीं उसमें भी आपका सेल्फ इंटरेस्ट छुपा हुआ है, कुछ आपका वैल्यू छुपा हुआ है जो आप दूसरे तरीके से दिखाने का प्रयास कर रहे हो। ईगो डिफेंसिव फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सेल्फ इमेज कितना इंपॉर्टेंट है? नहीं, सेल्फ इमेज का मतलब है, बताओ। हाँ, देखो, अब किसी का भी चरित्र हनन हो तो अच्छी बात तो नहीं है, आपको उसके लिए रोकना पड़ेगा, उसको लिए डिफेंड करना होगा। अब बड़ी सभा में बैठे हुए हो और कोई बेइज्जती पे बेइज्जती किया जा रहा है, तो फिर कृष्ण जी की तरह तुमको भी फिर शिशुपाल का फिर काटना पड़ेगा गला। आर यू गेटिंग मी? तो अब ईगो डिफेंसिव का मतलब ये है कि जो तुम्हारा सेल्फ इमेज है, समझे, तुम्हारा जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, उस पर कोई आंच नहीं आया, उसको कैसे डिफेंड करोगे? और डिफेंड करने का तरीका बहुत अलग हो सकता है, नहीं, बहुत अलग हो सकता है। या तो फिर आप वहाँ से उठ के चले जाओ, या हो सकता है आप भी रिटेलिएट करो। अब मन तो कोई बात नहीं, अगला साल आएंगे एम्बेसडर में IAS बन के, तो दिखाएंगे इसको। हम तो कहते हैं कि कई IAS वाले जो लोग होते हैं वो सब अपना लिस्ट लिख रखते हैं कि यहाँ बदला लेना है, यहाँ लेना है। हालांकि वो नहीं लेंगे, भूल जाएंगे उस चीज़ को। मैं कहीं ना कहीं यदि वो भी खुन्नस जो है, ईगो डिफेंसिव जो है, उसके वजह से यदि कोई IAS बनता है तो बढ़िया है, मगर नेगेटिविटी आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, मेरा ऐसा मानना है। नेगेटिविटी नहीं होना चाहिए, कोई भी तैयारी करो तो पॉजिटिविटी से ही करो। और आफ्टर ऑल आप IAS बनने के बाद वो सब चीज़ भूल जाओगे। ये भी बात है, जो बोलते हैं ना बदला बदला बदला, वो सब भूल जाओगे, क्योंकि ऐसा प्रोसेस से रिफॉर्म हो जाओगे ना, तुमको लगेगा कितना छोटा चीज़ सोचते थे हम, यहाँ दुनिया तो बहुत बड़ा है। तो ईगो डिफेंसिव क्या है? ये आपका सेल्फ रेस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करता है।
It protects your self-respect. And all are the function of attitude. समझ गए स्टूडेंट? ऑल आर द फंक्शन ऑफ एटीट्यूड. होप सो समझ में आ गया होगा. क्या तुम लोग एग्जाम्पल दे सकते हो क्विकली सबका? हाँ चलो एक नॉलेज फंक्शन का एग्जाम्पल दो. हाँ बाबू तुम दो नॉलेज फंक्शन का. यू एक नॉलेज फंक्शन का एक एग्जाम्पल दो. लाइक मतलब किसी भी मतलब पर्सन को देख के बता देना कि वो कितना अच्छा है. वो तो हम दे दिए ना. हमारा ही बात रिपीट करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? अपना दिमाग लगाओ. ठीक है तुम पे लौटेंगे. यू सर जैसे कि कोई भी एक आदमी अगर कुर्ता पजामा और सिंपल चप्पल पहना हो तो हम लोग डायरेक्टली बिना सोचे ही बोल सकते वो नेता टाइप का उसका अपीयरेंस है. और एक कोई भी व्यक्ति है जिसके हाथ में लंबा झोला है तो वो डायरेक्टली राइटर की तरह दिखता है सर. तो हम लोग डायरेक्टली उस नॉलेज बहुत अच्छा. कर सकते. बहुत अच्छा. इसने क्या बोला है कि कोई भी एक मान लो कि कुर्ता पहना हुआ है, सफ़ेद वाला कुर्ता पहना हुआ है और वो चल रहा है हाथ जोड़ के ऐसे करके. लेट से थोड़ा वैल्यू एडिशन कर देते हैं. हाथ जोड़ के चल रहा है ऐसे करके, तो ज़रूर उनमें लीडरशिप क्वालिटी होगा या लीडर बनना चाह रहे होंगे. बिल्कुल हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं. देखते हैं इलेक्शन के टाइम में हम प्रिडिक्ट करते हैं ना कि लीडर सब आएगा, डोर टू डोर घूमेगा, डोर कैंपेन होगा. करेक्ट. दैट इज अ नॉलेज फंक्शन. तुम बोलो नॉलेज फंक्शन का ही बोलो. कोई भी आदमी सर आया और उससे हम 2 मिनट बात किए तो उससे पता चल जाएगा उसका नॉलेजेबल, उसका मतलब कितना माइंडसेट है, उससे पता चल उसका बिहेवियर. तुम 2 मिनट में पहचान लिया. आदमी जीवन भर नहीं पहचान पा रहा है. बात करने का सर तरीका से पता चल जाएगा उसके अंदर बिहेवियर क्या है. ये अच्छा हुआ कि 2 सेकंड नहीं बोला तुम. ठीक है ठीक है ठीक है. हाँ बिल्कुल आदमी से बात करने से, ये बात तो सही है इसका. चलो ठीक है, वो हंसी जानबूझ के हटाओ उसको. आदमी से जब बात संवाद करते तो कई मुद्दे पे उसका हम समझ सकते हैं कि वो क्या सोचता है उस चीज़ पे लेके. जैसे तो आदमी बैठा हुआ है, शहीद भगत सिंह का बात कर दिए तो अगला वाला का क्या रिस्पॉन्स है. यदि ठंडा रिस्पॉन्स समझ जाओ कोई मतलब नहीं है उसको. और यदि तुमसे भी ज़्यादा एग्रेसिव है वो तो समझ जाओ कि अच्छा मिला है, कोई दोस्त अच्छा मिला है जो मेरे तरह ही विजन रखता है. यूटिलिटी फंक्शन के बारे में बताओ. तुम बताओ. यू हाँ. जैसा हम लोग का एक्शन होगा वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो. एक्शन या एटीट्यूड एटीट्यूड से हाँ. जो भी हमारा एक्शन में कन्वर्ट होगा बिहेवियर बनेगा उस फॉर्म में. एक ऐसा बताओ जो सच में यूटिलिटी फंक्शन में रोल प्ले करता हो एटीट्यूड. जो हम बोले हैं वो एग्जाम्पल नहीं देना है तुम लोग को. प्रणाम करने वाला जो एग्जाम्पल दिए है वो नहीं देना है. दूसरा बताओ. ठीक बहुत अच्छा. पूजा करने वाला, मंदिर जाने वाला. कोई व्यक्ति मान लो कि हमारे प्रांत से है, यहाँ पे पूजा करने वाले लोग को हमेशा अच्छा पॉजिटिव नज़र से ही देखा जाता है, जो कि देखना भी चाहिए. सोशली एक्सेप्टेबल. हाँ जैसे कई स्टूडेंट इस क्लास में बैठे हैं कि जो पूजा के टाइम में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं. लोग बहुत पसंद करेंगे ऐसे लोग को. छठ पूजा के टाइम में वो बना रहे हैं, पंडाल बना रहे हैं. छठ पूजा के टाइम में टैंक बना रहे हैं. देखो लोग बोलेंगे सीखो इससे. बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे बताओ तो. वो सोशली एक्सेप्टेबल है. समझ गए ना. और एग्जाम्पल भी देंगे. हाँ वही रिवार्ड है. तुम बोलो यू इसके बारे में बताओ. वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन कि वैल्यू भी बहुत कुछ बोलता है. इसका मतलब ये हुआ सोसाइटी में अगर हम किसी का जरूरत के टाइम में अगर किसी का हेल्प कर रहे हैं तो फिर तुमको जरूरत के टाइम में हेल्प नहीं मिलेगा. हट ये है क्या. तुम बोलो. तुम लोग क्या सुनता है क्या बोलता है. किसको पकड़े. हाँ यू तुम बोलो. कितना एग्जाम्पल तो दे दिए इसका. नहीं उसको बोलने दो ना. अरे कम माइंड डेवलप्ड होगा तुम लोग का. चलो ठीक है उतना टाइम नहीं है. चलो तुम बोलो. सर जैसे मान लेते हैं किसी आदमी के घर गए हैं, एक मेरा दोस्त से उसके रूम में देखे बीटीएस का रिंग लगे ले, बीटीएस का ये रख ले, तो बीटीएस का प्रभाव पड़े. हाँ सही है. और सर या मान लेते हो रॉक का कुछ पहले हाँ हाँ वो जाएंगे जिम करने.
पता चल जाता है कि क्या है। जैसे तुम सिंपल इंस्टाग्राम किसी का आईडी लो, उसमें देखो किसका किसका फॉलोअर है, समझ जाओगे तुम। यूट्यूब में जो चैनल सब्सक्राइब किया है उसे समझ जाओगे कि इसका माइंड क्या है। फेसबुक में किसको फॉलो करता है उसे तुमको पता चल जाएगा। वो दिन रात किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है उसे तुम पर्सनैलिटी समझ सकते हो उसका। ईगो डिफेंसिव, कौन बताएगा ईगो डिफेंसिव? यू लास्ट में जो बैठे हो तुम बताओ ईगो डिफेंसिव। सर कहीं भी अपना आपको जैसे सर मान लीजिए क्लास में सर एक बच्चे को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है दूसरे बच्चे के द्वारा, बट वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को रिटेलिएट के लिए उस पर एक्शन ले सकता है। ठीक है, तो वो भी आपको एटीट्यूड ही दे रहा है। बात समझ गए ना? तो ये तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स है एज वेल एज फंक्शन है। कैरेक्टरिस्टिक्स ही तुम्हारा एटीट्यूड का एक फंक्शन है। समझ गए ना? तो आज क्लास में हम लोग क्या समझे स्टूडेंट? एटीट्यूड, एटीट्यूड का क्या कंटेंट्स हैं, ठीक है, क्या स्ट्रक्चर है, CAB याद रहेगा ना तुम लोग को CAB, और क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये 3 विषय को हम लोग समझे हैं। हाँ, चूंकि आज ये पहला क्लास था एटीट्यूड का, इसलिए मैंने आराम से लिया है। दैट्स इट, कंप्लीट।